इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 को। इस क्वेश्चन में कहा गया है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैंने ये स्क्वायर बनाया हुआ है पी क्यू आर एस, इसके डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पर। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि जो डायगोनल हैं पी आर एस क्यू, ये दोनों बराबर हैं। और प्रूफ ये भी करना है कि इनके डायगोनल जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स अगर ये लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों साइड्स भी बराबर होंगी। इसको कहते हैं बाइसेक्ट होना, जिसमें ओ पी ओ आर के बराबर होगा। ठीक है, और ओ क्यू को मीन्स दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, ये हमें प्रूव करना है। और ये भी बताना है कि ये बाइसेक्ट करने के साथ साथ जो एंगल बनाते हैं ना एट द सेंटर ओ, वो 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल। मीन्स हमें एंगल वन को अगर 90 डिग्री प्रूव करते हैं किसी तरह से, तो हम कह सकते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल्स। गिवन हमें दिया हुआ है पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर, और स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर एक स्पेशल पैरेललोग्राम होता है जिसमें सारी साइड बराबर होती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हर एक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें दो ट्राइंगल लेने होंगे पी ओ क्यू एस ओ आर। ठीक है, तो कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं? ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल एस ओ आर। अब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए एटलीस्ट। तो आप देखोगे कि दो लाइन यानी एस आर और पी क्यू दोनों पैरेलल हैं। तो अगर ये मेरा पी आर एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल होंगे। ठीक है, तो इस एंगल को मैं नाम दे देता हूँ 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ट्राइंगल पी ओ के अंदर एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के, क्योंकि एस आर पैरेलल है पी क्यू के। ठीक है ना, इसी तरह से ये जो साइड है ना इन दोनों एंगल के बीच में, ये साइड, ठीक है, पी क्यू, वो बराबर हो जाएगी एस आर के, क्योंकि ये गिवन दिया हुआ है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ अपोजिट साइड्स, बल्कि सारी साइड इक्वल होती हैं। और एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 5 के। ठीक है, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है। क्यों? क्योंकि एस आर पी क्यू पे पैरेलल है, और इसमें एस क्यू क्या है, वो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि पी ओ क्यू ट्राइंगल वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एस ओ आर के। अब होगा कैसे? देखिए, दो एंगल के बीच में क्या आ रही है, साइड आ रही है, तो एंगल साइड एंगल, इस रूल से हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया इन दोनों ट्राइंगल को। अब मैं ये कह सकता हूँ भाई कि ये जो साइड है इस वाले ट्राइंगल के अंदर ओपी, वो बराबर हो जाएगी ओ आर के, जो कि इस ट्राइंगल के अंदर आ रही है। इसी तरह से ओ क्यू बराबर हो जाएगा ओ एस के। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अब ये वाली बात मैंने इक्वल कर दी, तो अब मैंने ये वाली चीज़ तो भाई बराबर कर दी, बाइसेक्ट करते हैं। अब मैं एंगल वन को किसी तरह से 90 डिग्री प्रूव कर दूं, तो मेरी दूसरी वाली कंडीशन जो होगी वो भी बराबर हो जाएगी। तो उसके लिए मुझे दूसरे ट्राइंगल से लेना होंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से, अब मैं दूसरा ट्राइंगल कौन सा लूँ? एक ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ और ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ। ये दोनों इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि इसमें अगर मैं एंगल वन एंगल 6 के बराबर करवा दूँ, तो मैं इन दोनों को एक सेम लाइन पर लीनियर पेयर से प्रूव कर सकता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ एंगल ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल क्यू ओ आर। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर पी क्यू क्यू आर के बराबर है। ठीक है, और अभी हमने प्रूव किया कि ये जो ओ पी है वो ओ आर के बराबर है। देखिए यहाँ से ओ पी ओ आर के बराबर है, और ये जो ओ क्यू है इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, ओ क्यू इक्वल टू ओ क्यू। ठीक है, ये गिवन है, ये भी गिवन है, और ये कॉमन है।
ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे, साइड साइड और साइड, तो साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो एंगल 1 है वो इस वाले ट्राइंगल के अंदर एंगल 6 के बराबर होगा, क्योंकि सीपीसीटी इसी बात को कहता है। मैं देखता हूँ कि इन दोनों का जो सम है वो 180 होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर एक लाइन बना रहे हैं, पी आर, लीनियर पेयर। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो मैं एंगल 6 को रिप्लेस कर सकता हूँ 180 से, एंगल 6 से। और मैं ये भी कह सकता हूँ एंगल वन ट्वाइस एंगल 1 हो जाएंगे, और ये इससे डिवाइड होके हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो दो चीज़ें हमने प्रूफ कर दी, हमने डायगोनल बाइसेक्ट करवा दिए और वो भी राइट एंगल पे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो चुकी हैं हमारे पास प्रूफ। और अब मैं करूँगा ये कि इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार और इधर आते हैं। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको मैं आसानी से इरेज कर सकता हूँ। ठीक है, अब तीसरी चीज़ हमारे पास जो बची है वो है डायगोनल। डायगोनल को इक्वल करवाने के लिए हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल लेंगे। और वो कौन से ट्राइंगल होंगे, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। एक ट्राइंगल तो ये होगा, ठीक है, पी क्यू एस, और दूसरा ट्राइंगल मैं लूँगा ये पी क्यू आर। तो इसको मैं बना लेता हूँ। एक ट्राइंगल मैंने ये बना लिया और इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, और दूसरा ट्राइंगल ये बना लिया मैंने। ठीक है, इसके नाम दे देते हैं। एक ट्राइंगल हो जाएगा हमारा पी क्यू एस, और दूसरा हो जाएगा पी क्यू आर। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो बाई सी बी सी डी इसके डायगोनल भी इक्वल हो जाएंगे। तो एस पी क्यू आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अब सारे साइडें बराबर होती हैं स्क्वायर के अंदर, पी क्यू कॉमन हो गया, और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, स्क्वायर है इस वजह से। तो इस बात को हम लिख लेते हैं यहाँ पर, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर पी एस क्यू आर के बराबर है, क्योंकि ये गिवन दिया हुआ है, स्क्वायर में सारी साइड बराबर होती हैं। एंगल पी एंगल क्यू के बराबर है, क्योंकि स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ पे लिख भी सकते हैं ईच 90 डिग्री। ठीक है, और पी क्यू जो है वो दोनों ही ट्राइंगल के अंदर हमें क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल पी क्यू एस कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। कैसे होगा, ये है एंगल, ये है साइड। तो देखिए दो साइड के बीच में एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं कह सकता हूँ इस वाले ट्राइंगल में ये जो लाइन है क्यू एस, ठीक है, वो बराबर हो जाएगी इस वाले ट्राइंगल के अंदर जो पी आर है। कैसे, बाई सी पी सी टी। ठीक है, तो हमने डायगोनल भी इक्वल करवा लिए, डायगोनल्स स्क्वायर के इक्वल करवा लिए, और उनको बाइसेक्ट भी करवा दिया। कैसे बाइसेक्ट करवा दिया, यहाँ से हमने बाइसेक्ट भी करवा दिया। कैसे, 90 डिग्री पे, तो राइट एंगल पे बाइसेक्ट भी कर रहा है। हेंस ये हमारा सॉल्यूशन था इस सवाल का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।